देश के सबसे बड़े लोकतंत्र में वोट की चोरी हो सकती है? क्या मतदाता की मर्जी को किसी सॉफ्टवेयर या सिस्टम से बदला जा सकता है? महाराष्ट्र में हुए लोकसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक गंभीर आरोप लगाकर इन सवालों को देश के सामने खड़ा कर दिया है। बता दें कि राहुल गांधी का कहना है कि महाराष्ट्र के कई विधानसभा क्षेत्रों में बड़े स्तर पर वोट की चोरी हुई है। उन्होंने इसे कोई मामूली तकनीकी गड़बड़ी नहीं बल्कि सुनियोजित चुनावी घोटाला बताया है। जी हां, राहुल ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में लगभग 75 लाख वोटों की हेराफेरी का आरोप लगाया है, जो कि बेहद ही गंभीर है। इस पर चुनाव आयोग ने भी अपनी सफाई पेश की है। ये सवाल आज पूरे देश में गूंज रहा है, क्या महाराष्ट्र में वोटों की चोरी हुई है? राहुल गांधी और कांग्रेस ने इस पर गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन क्या ये सिर्फ राजनीतिक बयान है या इनके पीछे कोई ठोस आधार है? आइए पूरी सच्चाई को तथ्यों के साथ समझते हैं। राहुल गांधी ने लगाया है बड़ा आरोप कि वोट की चोरी हुई। डिजिटल मतदाता सूची से लेकर सीसीटीवी फुटेज तक छुपाए जा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग और बीजेपी कहती है ये सिर्फ सियासी हताशा है। तो क्या ये लोकतंत्र पर हमला है या राहुल गांधी का भ्रम? अब हम आपको बताते हैं राहुल गांधी के आरोपों की मुख्य बातें। पहला, मतदाता सूची में बड़ी विसंगति। नागपुर दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में 5 महीने के भीतर 8% से अधिक मतदाताओं का इजाफा हुआ, जबकि कई क्षेत्रों में ये बढ़ोतरी 20 से 50% तक देखी गई। राहुल का आरोप है कि इतनी बड़ी संख्या में अचानक नए मतदाता जुड़ना संदेहास्पद है। फर्जी वोटिंग के संकेत। नंबर 2, कई स्थानों पर मतदाताओं ने बताया कि जब वे वोट डालने पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि उनका वोट पहले ही पड़ चुका है। इसके अलावा बीएलओ यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर्स ने भी कई बूथों पर अनजान लोगों द्वारा वोट डाले जाने की शिकायत की। तीसरा, राहुल गांधी ने लगाए डिजिटल सबूत छुपाने का भी आरोप। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से मांग की है कि डिजिटल मतदाता सूची और सीसीटीवी फुटेज तुरंत जारी की जाए ताकि जनता सच जान सके। उनका कहना है छिपाना ही स्वीकार करना है। चुनाव आयोग ने दिया राहुल गांधी को यह जवाब। बता दें कि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को खारिज किया है। आयोग ने कहा कि सभी चुनाव कानूनी प्रक्रियाओं के तहत हुए हैं। सीसीटीवी फुटेज और वेबकास्ट केवल 45 दिनों तक सुरक्षित रखे जाते हैं और इनका उद्देश्य आंतरिक समीक्षा तक सीमित होता है। डिजिटल मतदाता सूची पहले से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है और इसे किसी भी राजनीतिक दल को निःशुल्क दिया जाता है। तो क्या महाराष्ट्र में वाकई हुआ है कोई वोट घोटाला? सच यही है कि इस समय तक कोई ठोस सबूत सार्वजनिक नहीं हुए हैं, जो कि सीधे तौर पर यह साबित करें कि फर्जी वोटिंग बड़े पैमाने पर हुई है। लेकिन राहुल गांधी का ये दावा कि वोटर लिस्ट में अचानक और असामान्य वृद्धि और सीसीटीवी फुटेज छिपाना कई सवालों को जन्म देता है। अगर सब कुछ पारदर्शी था तो चुनाव आयोग डिजिटल रोल्स और फुटेज साझा करने से क्यों हिचक रहा है? क्या तकनीक और डेटा को हथियार बनाकर किसी खास पार्टी को फायदा पहुंचाया गया? यानी कि सच्चाई अभी पूरी तरह सामने नहीं आई है, लेकिन इस विवाद ने चुनावी पारदर्शिता और ईवीएम सिस्टम की जवाबदेही पर बहस छेड़ दी है। महाराष्ट्र का ये मामला किसी एक पार्टी या नेता का नहीं है, ये भारतीय लोकतंत्र की विश्वसनीयता और पारदर्शिता का मुद्दा है। अगर वोटर लिस्ट में अनियमितता है, अगर सीसीटीवी फुटेज में फर्जीवाड़ा दिखता है, तो न सिर्फ चुनाव आयोग की भूमिका कटघरे में आती है, बल्कि हर वोट की पवित्रता पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं। देश को चाहिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच, क्योंकि अगर वोट की चोरी हुई है तो ये सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, पूरे लोकतंत्र का अपमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, आकाश ढाके, मुंबई, महाराष्ट्र।